उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, ब्रह्म को, दूसरी सब बातें छोड़ दो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। और वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वो ब्रह्मलोक में रहता है, वो ब्रह्म। अब ये दास ने, अब परमात्मा कबीर जी की सवसम वेद में परमात्मा के मुख्य वाणी में क्या लिखा है? सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश तक इस काल की डोर का बंधे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। आगे देखना। अब ये ऋषि, हमारे ब्राह्मण विद्वान पुरुष कैसे विद्वान थे, कितना ज्ञान रखते थे, ये ज्ञानी थे या अज्ञानी? आगे देखिएगा। इसी देवी भागवत में छठा स्कंद अध्याय नंबर 10 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नरप शार्दुल राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था और गायत्री के ध्यान, प्राण और जप में वो अपना सारा समय व्यतीत करते थे। अपने आत्माओं कहते हैं सतयुग में, अब त्रेता द्वापर कलयुग के विद्वानों का, ऋषियों का तो के जिक्र करें, सतयुग के ऋषियों का निचोड़ दे दिया कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के महाविद्वान होते थे, पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। और तेरा गजब हुई। और दुर्गा कहती हो तो ब्रह्म है पूजने योग्य, सब बातें छोड़ दो। तो यहां परमात्मा क्या बताते हैं? भाई गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। ओह, अब इन बातों को हमने इस तत्व ज्ञान से तोलना है जो परमात्मा ने कही हैं उस अपनी अमृतवाणी में। क्या कहा है? पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनिजन ज्ञानी, एत्या को तो रा ना पाया ये जम के बंधे प्राणी। ये परमात्मा, ये अमृतवाणी परमात्मा का, वो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिस तत्व ज्ञान कवि सचिदानंद की घन की वाणी के विषय में कहा है, वो बता रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 500 मिल परपंच बनाया, वाणी हमरी लइए। इन 500 मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। इन 500 मिलकर तुम्हें यहाँ फंसा रखा है और युग युग में हमने आकर के तुम्हें यहाँ से छुटवाया है, जो हमारी वाणी पर, हमारे ज्ञान पर विश्वास कर लेता है। इन 500 मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं, कहते हैं बंदी छोड़ हमारा नामम, इसलिए मेरा बंदी छोड़ नाम है। और अजर अमर हमारा अस्थिर ठामम, अजर अमर सदा रहने वाला वो शाश्वत स्थान सतलोक है हमारा स्थान, वहां से हम आते हैं। और पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनिजन ज्ञानी, एत्या को तो रा ना पाया ये काल के बंधे प्राणी। हे बंदी छोड़। और इस वाणी को यदि सदग्रंथों को ना दिखाकर ये दास बोला तो कोई नहीं माने, नो कहते मेंटल है, वही बकवास करे है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश और ये व्यास जी जैसे वशिष्ठ जैसे, क्या इनको भी ज्ञान नहीं था? कै का ज्ञान नहीं था वेदों का, इनको केवल डलेड होकर चले गए। और वही हमारे सदग्रंथ, वो तो सतयुग के ब्राह्मण है। सतयुग में ये मुनि वशिष्ठ जी, ये तो सारे यही तो थे और यही पुराणों को सत्य मानते थे। हम पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी, और हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और हमें अब क्या ज्ञान दिया गया? आउट ऑफ सिलेबस हमें पढ़ा गए वो हमारे
नकली गुरु। अब हमने उस तत्वदर्शी संत की इस वाणी को समझना है। बजरी बंदते हैं सोए कहे बिन बंदगी क्या हो, बांधे पावन का गुटका के धूम्र पान क्यों लटक्या। अब भक्ति तो गलत करो थे, भक्ति साधना तो शास्त्र विरुद्ध कर ही रहे थे। ये धूम्रपान और बीमारी ला ली, सुल्फा पियो मारे चलम ठाजे डूंडा है, कोई भांग पियो कोई कुछ करे न, कोई यो पाप और इकट्ठा करने लगे। साधना तो थी जोशी थी, चलिए पाप ना करते, कुछ बुराइयां तद बचे रहते, वो और इकट्ठे कर लिए काल ने, जो है ना फंसा दिया दूनी बोली आत्माओं को। खुसरों के कहाँ है बंद, मूर्ख समझते नहीं अंध, एक मुकुटधारी चोर बनखड़ की जिएंगे मोर। परमात्मा ने कहा जो कोई था, आपने देखा हो ना मांगने आते हैं कई, एक साधु का बना के वेशभूषा ऊपर मोर का चंदा ला के मुकुट पहन कर नो साधु बन के आते हैं कोई किसी वार को। कहते हैं एक है मुकुटधारी चोर बनखड़ की जिएगा मोर। कहते हैं डट जा थोड़े दिन में तेरे असलिए मोर का चंदा ला देगा काल, तेने मोर बना देगा जंगल में। अब भक्ति कर नहीं रहा, बकवादों में घूम रहा है, दुनिया को ठग रहा है। कहते हैं वो बनखंड में कीजिएगा मोर, वो मोर बना दिया जाएगा, मोर पक्षी। और कुछ कहते हैं कि भाई केवल ब्रह्मचर्य, आपके गुरुजी क्या गृहस्थी हैं? तो कहते हैं नहीं, गुरु तो भाई ब्रह्मचारी होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं परमात्मा पाने के लिए दुराचार बुरा है, लेकिन विवाह शादी बुरा नहीं। क्या बताते हैं परमात्मा के डेरे डांडे खुसरो हो ये खुसरे लेने मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए बता गृहस्थी में क्या दोष। अपने परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि भाई तुम ध्रुव और प्रहलाद को मोक्ष मानते हो, मुक्त पार हो गए, और वो तो शादीशुदा थे, वो अपने उनके ब्याह करवाए। प्रहलाद का जो पोता था, प्रहलाद का पौत्र राजा बलि था। राजा बलि ने यज्ञ किया था जिसमें परमात्मा 52 रूप धारण करके आए थे, और 10 वर्ष की आयु में उन्हें परमात्मा प्राप्ति होगी थी। उसके बाद युवा हुआ, शादी हुई। इसी प्रकार ध्रुव का कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, अपना जैसा ही परमात्मा ने व्यवस्था की है अपने घर पर हो। शादी कराओ या ना कराओ, भाव ये नहीं परमात्मा का केवल ब्याह कराने से मोक्ष होगा, नहीं। शादी कराओ या ना कराओ, लेकिन साधना ठीक करो। यदि केवल ब्रह्मचर्य पालन से ही मोक्ष होता है और साधना की कोई आवश्यकता नहीं, तो कहते खुसरे ये हिजड़े तो भाई सारे पार हो जाते। फिर कहने का भाव ये है परमात्मा का, वो भी पार हो सकते हैं, खुसरे भी पार हो सकते हैं, ब्रह्मचारी भी पार हो सकते हैं, और गृहस्थी भी पार हो सकते हैं, लेकिन साधना ठीक चाहिए। नेक नीति से वो अपनी साधना करे, दुराचार ना करे, बुराई ना करे। एक तो नग्न है नागा जिन्हें नहीं सूझता आगा, एक ही नागा फिरते हैं कति नग्न निवस्त्र। कहते हैं आगा नहीं सूझ रहा, इनको यथार्थ ज्ञान ना होने से केवल इसी से अपना मोक्ष मान रहे हैं। सिंगी बांधते से ली के कीजे बैल घर से ली तेली, टोपी कुबरी करुआ के भांडी नाम बिना भरुआ, आकाशी मौन मुद्रा मूल सो तो गए सतगुरु भूल, जंतर धूप गुगल सेव जिन जाना नहीं दिल देव, बैरागी बिहंकर बिहंगम दूर, ये तो चाल स्वानम शोर, जैनी जन्म क्यों हारा के दरगे बीच मुकारा, जलाली पड़ा जम के जाल या तो भिन्न दो जख चाल, मनसा मूल है माही के लाग्या माया लागी गलबाही, मदारी मदन का सिक्का के नाम बिन खात हैं धक्का। सतनाम बिन सब धक्के खा रहे हैं, सच्ची साधना उनको नहीं मिली। मदारी मदन का सिक्का के नाम बिन खात हैं धक्का, गलरी गाल क्यों पीटे के सतगुरु संत ना बैठे। अब तू कहते हैं क्या वाद विवाद करता फिरता है, तेरे को सतगुरु यानी परम संत नहीं मिले जिस करके तू अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। बाकी बाट है भोंदू के भूले तुर्क और हिंदू। कहते हैं उस यथार्थ भक्ति मार्ग को हिंदू और तुर्क
अर्थात मुसलमान दोनों ही भूले हुए हैं। गैबी गैब का डंका के मकरी मन बीच मक्का, काबे की लखाऊं राह मस्तक मस्जिद है अल्लाह, कुफरी छाड़ दे कुफरम सरे का होए चलो नफरम, गऊ को मार मत भाई के माटी मांस मत खाई। परमात्मा कहते हैं तुम भक्ति भी गलत कर रहे मुसलमानों को, और ऊपर से गऊ मांस, गऊ को मार रहे हो, काट रहे हो, मांस खा रहे हो। कहते हैं गऊ को मार मत भाई के मिट्टी मांस ना खाई, गऊ न मत मारे, कोई भी जीव को मत मारे, मुर्गा बकरा, और मिट्टी मांस ना खाई, ये पाप मत कर। दिल को साफ कर हक्का, लगे नहीं गैब का धक्का, हिलवानी हनोज न मारे जो तुझे चाहिए दीदार है। दिल को साफ कर हक्का, यानी अपने दिल को सच्चे ढंग से साफ कर ले, ताकि तेरा कोई परमात्मा की चोट ना लाग जा, तुझे ऊपर कोई कैर ना टूट जाए। इसलिए अपने आप को साफ कर ले, बुराई त्याग दे, भक्ति ठीक कर। मने को पीस ले महीन, सतगुरु का करो आकीन। कहते इस मन ने तू अच्छी तरह रगड़ ले, ठीक ढंग से ज्ञान से समझ ले, और अपने तत्वदर्शी संत का यकीन कर, विश्वास कर, जो तुझे सत ज्ञान देता है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर प्रभु, अल्लाहु अकबर, हक्का कबीर, वो हमारा परम पिता है। हम सभी आत्माओं के वो मालिक है, हम उसी के अंश हैं। अपने के लिए दुखी अपने ही हुआ करते हैं। वो परमात्मा हम काल के जाल में फंसी हुई दुखी आत्माओं को देखकर यहाँ इस काल के लोक में आते हैं, और यहाँ आकर के अपनी जानकारी आप ही बताते हैं। क्योंकि काल भगवान ने प्रत्येक प्राणी को अपने जाल में फंसाया हुआ है, और जाल में जो फंसाता है वो मिसगाइड रखता है। जाल में वही फंसता है जो यथार्थता से अपरिचित हो। तो हम यथार्थता से अपरिचित होकर के इस काल के जाल में फंसे हुए हैं। यहां ये प्राणी कितना दुखी है। पुण्यात्माओं, 21 ब्रह्मांड में कोई भी जीव सुखी नहीं है। आप जी केवल सुख किस चीज को मानते हो, परमात्मा हमें आकर बताते हैं। आप जी संसार को देखा देखी यही मांगते हो। किसी के संतान नहीं है तो संतान के बिना दुखी, और जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन धन के बिना दुखी। पुण्यात्माओं, जिसके संतान है वो संतान से दुखी, जिसके पास धन है वो धन से दुखी। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, या कोई प्राणी सुखी नहीं है। हमने इन दुखों को, जो कुछ हल्के टाइप के हैं, उन्हीं को सुख मान रखे है। और परमात्मा हमें आकर समझाते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे हो, और इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। या कोई भी प्राणी सुखी नहीं है, और कोई इस नकली सुख को सुख मान बैठा है, न जाने किस अक्षण में और किस दिन, और ना जाने के कैर टूट जाए उस परिवार पर जो आज अपने आप को कति सुखी मान रहा है। तो परमात्मा कहते हैं तुम काल के जाल में फंस चुके हो। आपने वास्तविक सुख का ज्ञान नहीं है। जो सुख सतलोक के अंदर है वो यहाँ इस पृथ्वी
पर नहीं, ना किस ब्रह्मांड में, ना स्वर्ग लोक में, ना महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक में। वो सुख से केवल सतलोक में है जिसकी तुम्हें चाह है। अब बच्चों का ब्याह होता है, विवाह हो जाता है। विवाह के बाद वो सोचते हैं परमात्मा मेरा संतान दे, मैं सुखी हो जाऊंगा। अब संतान होगी, फिर संतान की परवरिश में कितनी कठिनाइयां हैं, नानी याद आ जाती इस प्राणी के। पर हमने इसको एक स्वाभाविक सा कर्म मान रखे। उसके बाद फिर बच्चे सियाने होते हैं तो फिर ये तमन्ना रहती है, यही एक चाह हो जाती है कि परमात्मा इनका विवाह हो जा और विवाह के बाद फिर इनका संतान हो जाए। बस फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। बुढ़ा या बुढ़िया न्यू सोचे कि फिर मैं अपना सुख की सांस ले लूंगा, बच्चे ब्याहे जा, इनका संतान हो जाए। और बुढ़ापे में सुख का सांस सपने में भी कोई नहीं आवे। ये हमारा भूल ला रखी है, काल ने हमें मूर्ख बना रखा है। हम सोचते हैं कि बच्चे होंगे तब मैं सुखी होऊंगा, फिर सोचते हैं कि मैं वृद्ध अवस्था में बच्चा ने सारे कारोबार को संभलवा दूंगा, मैं फिर सुखी होऊंगा। बुढ़ापे में तेरा जिए जाने का जैसा सुखी होगा, कदे आंख बनवानी, कदे जाड़ पड़वानी, कदे दांत बनवाने की, तो कमर में दर्द की, तो सिर में दर्द की, खाज लाएगी, पता नहीं के दुखर। फिर घर वालों के वह खारे वचन। परमात्मा कहते हैं बूढ़ा हुआ पड़े खाट में, और फिर सुने वचन खारे, और कुत्ते तावण का सुख को ना तुम छाती फूकना रे। ये वचन सुनने को मिलेंगे आपको, अमृत वचन बुढ़ापे में। बूढ़ा बुढ़िया की ड्यूटी लाया करें कि मैं खेत में जा रहा हूं या दुकान पर जा रहे हैं या कोई मजदूरी करने जा रहे हैं, आप घर की रखवाली करना। अवृद्ध अवस्था में ना आख्या तो दिखे, और इतने में कोई कुत्ता बिल्ली बढ़के कोई दूध खिंडा दे, दूध को खराब कर दे या घी ने खराब कर दे। फिर वह पुत्र वधू आवे, वो 4 श्लोक सुनावे बुढ़िया ने और बूढ़े ने, नो कह तुम यहाँ किस लिए बैठे थे, हैं घी का नाश करा दिया, दूध ने बिल्ली पीगी, तुमने छाती फूक ली, तुम कुत्ते भी ना ता सकते, कुत्तों को भी नहीं भगा सकते घर से। तो कहते हैं बुढ़ापे में तो तने ये सुख मिलेंगे, फिर तेरा जिए जाने का। तो परमात्मा क्या कहते हैं, इस मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना, फिर बनवाया किसका। ये सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हों मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरी जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वह दिन की मोए डर नहीं लागे, वह दिन की मोए डर नहीं लागे, ये लज्जा रैक नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही।
यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण दे पाय के, नर नारायण दे पाय के, तो फिर 84 में जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर सेती तू पशुआ की जय, नर सेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कितक कुरडी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा प्रेत शिला पे जा बिराजे, प्रेत शिला पे जा बिराजे, फिर पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कल माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी में आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, ना जा धूप न छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत निरत मन पवन पियाना, सुरत निरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर कबीर देव जी से प्राप्त वो तत्व ज्ञान प्रचार किया। अब क्या बताते हैं, जैसा कि आपने सुबह के सत्संग में सुना था, भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे,
तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, केशव गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। अब क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये सौदा राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूले। पुण्यात्मा कहते हैं सतगुरु सौदा करवो। परमात्मा हमें के याद दिलावे हैं कि यदि तूने कोई बिजनेस करना है, परमात्मा के नाम का सौदा कर रहे, और जितने भी सौदे, जितने भी बिजनेस व्यापार तू कर रहा है, ये नकली है। ये तेरे जो संसारिक कार्य हैं, ये भी परमात्मा की कृपा से ये संसारिक सौदे भी तेरे ठीक हो जाएंगे। जो भगवान राजी हो जाएगा, परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर ना ही। कौन सा सौदा? मानव शरीर का प्राप्त होना। मानव शरीर दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और जैसे तरवर से पत्ता टूट जा, बहर नहीं लगता डार। एक बार ये मनुष्य शरीर आपके हाथ से छूट गया पुण्यात्माओं, फिर पछताओगे बहुत, फिर यो हाथ नहीं लगेगा। इस मनुष्य शरीर में को प्राप्त करके हम अपने मूल उद्देश्य को त्याग कर कुछ और ही जोड़ जुगाड़ में लग जाते हैं, जो काल की एक भूल भुलैया होती है। परमात्मा स्वयं आते हैं या अपने प्यारी आत्माओं की ड्यूटी लगाते हैं, उनको सेवा देते हैं, मजदूरी देते हैं, अपने बच्चों को अपना सत्य संदेश पहुंचाने के लिए। वो आकर के हमें फिर उसकी दिशा चेंज करते हैं। जिस कार्य को हम स्वयं करना चाहते थे वो नहीं हो रहा था, और परमेश्वर के चरणों में आने के उपरांत वही कार्य अपने आप हो रहे हैं। क्योंकि परमात्मा जब कृपा बख्शते हैं, वो सब बाधाओं को समाप्त कर देते हैं, और बाधाएं समाप्त हो गई तो फिर दिक्कत रही नहीं। तो परमात्मा हमें यही बताते हैं कि ये सौदा फिर ना ही। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन मिल गया तो ये तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। और ये दोनों संयोग जब हो जाते हैं, फिर परमात्मा कहते समझा है तो सर दर पाऊं, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। यदि आपके यो ज्ञान समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्संग में आने से ही इसके विचार बदलते हैं प्राणी के। जो पहले वाले कार्य को फाइनल मान के कर रहा था कि यही काम है हमारा, इतना ही जॉब है, जब उसको तत्व ज्ञान सत्संग सुनने को मिलता है, फिर उस पुण्यात्मा को पता लगता है कि काम एक और आवश्यक था, अति आवश्यक कार्य था, जिसको मैंने प्रारंभ भी नहीं किया। वो क्या है
राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। तो मनुष्य जीवन का मिलना अति दुर्लभ। मनुष्य जीवन मिल गया तो कोई तत्वदर्शी संत मिला नहीं। और ये दोनों संयोग आपके ऊपर कृपा की है परमात्मा ने कि तत्वदर्शी संत इस दास को भेज दिया और आपको मानव शरीर। और अब भी आप भक्ति नहीं करोगे तो फिर परमात्मा कहते हैं फिर मेरा के दोष भाई, आप अपने कर्म बिगाड़ोगे। तो क्या बताते हैं ये परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने ज्ञान को आप ही बताते हैं। आप पे आरती, आप पे साजय, आप पे किंगर, आप पे बाजय, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखण हारा। ये परमात्मा कबीर जी आप ही भगवान हैं। आप ही एक संत बनकर आते हैं और आप ही एक संत वेशभूषा में आकर के अपनी अन्य पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करा करके फिर सब धाम लौट जाते हैं, सहसरी आते हैं, सहसरी चले जाते हैं। तो क्या बताते हैं कि लोहे के साताव जात है काया देश राही। पुण्यात्मा जैसे कारीगर होता है वो लोहे को गर्म करता है, जैसे पहले पलटे चिमटे कुछ भी बनाते, जैसे वर्तमान में ये बड़ी बड़ी भट्टियां चल पड़ी हैं, मैकेनिकल काम ज़्यादा हो गया है। कोई भी स्टील से कोई चीज़ बनाई जाती है, पहले स्टील को गर्म किया जाता है, लोहे को इतना गर्म कर दिया जाता है जैसे वो फिर जैसे भी वो जिस भी मोल्ड में उसको मोल्ड करना चाहता है, जो भी चीज़ बनाना चाहता है, जैसे चम्मच बनानी है या कोई कटोरी बनानी है, उसके ढांचे में डाल देता है उस गर्म लोहे को, तो वो वस्तु बन जाती है। यदि गर्म रहते रहते उसके ऊपर वो डाल दिया जाए, जैसे पुराने समय में, वैसे अब भी ऐसा ही सिस्टम है गांव में। ये इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो वहाँ क्या करते थे, जैसे खेत में हाली हल जोतते थे और हल की एक लोहे की फाड़ी होती थी, फाड़ी जिसको कुश भी बोल देते हैं। वो लोहे का एक लंबी रॉड होती थी, आगे से बहुत पैनी होती थी सुंगली की तरह, पीछे से अच्छी मोटी, और उसको हल में डाल करके हाली खेत बैलों के साथ खेत संवारता था, गुड़ाई करता था। तो वो सारा दिन चल करके कुछ घिस जाती थी, वो मोटी हो जाती थी, आगे से वर्केबल नहीं रहती थी, उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाती थी। तो उसको फिर शाम के समय लोहार के पास ले जाते थे सभी हाली, जिसका जो लोहार होता था। तो लोहार क्या करता था, उस फाली को भट्ठी में दे देता, लोहे की उस कोयले वाली भट्ठी में, और एक ऐरन होता था, ऐरन उस हाथ से चलाते। अब आजकल तो मोटर लगी रहे ऐरन की तरफ, तो उसको जैसे भी उसको इतना गर्म कर देता था कि वो लोहे की रॉड लाल हो जाती थी, और उसको तुरंत बाहर निकालते ही और उसके ऊपर तुरंत चोट मारने लग जाता था, और जरा सी ठंडी हो जाती उसको फिर देता था कि ठंडी होगी, बात बनी नहीं। तो कहने का भाव ये है कि ये जब लोहा गर्म हो और उसके ऊपर तुरंत चोट मार दी जाए तो वो वस्तु बना सकते हैं जिसके लिए वो गर्म की गई थी, गर्म किया गया था। यदि वो लोहा गर्म किया हुआ लोहा ठंडा हो गया, फिर उसके ऊपर से सारे घन कितने हथौड़े मार ले, वह चीज नहीं बन सकती जो बनाना चाहते थे, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो ये मानव शरीर उस लोहे की तरह अब गर्म है, इसके ऊपर राम नाम की चोट, अब ये राम नाम की चोट जिसने लगा ली उसने वो वस्तु बना ली जिसके लिए ये लोहा गर्म किया गया था। और ये लोहा कब ठंडा होगा, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस मृत्यु होने से पहले हमने इस पर राम नाम की जितनी चोट मार ली, तो ये हम इसका लाभ
पूरा ले लिया। तो यहां क्या बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है और काया दे सराही, फिर ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माई। फिर परमात्मा के दरबार में तेरा अकाउंट होगा, वहां तेरा सारा हिसाब किताब लिया जाएगा। आगे क्या बताते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही, तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। अब पुण्यात्माओं, ये श्वास रूपी पूंजी, ये मानव शरीर, इसमें श्वास रूपी धन हमें प्राप्त है। ये हमारा मूल धन है। जैसे आपके पास 1,00,000 रुपया मूल धन है, उस मूल धन से हमने और कोई बिजनेस व्यापार करके उस धन की वृद्धि करनी थी, और वृद्धि ना करके उसी में से गुट्टी लगा रहे हैं, उसी में से खाना खा रहे हैं, कमरा किराए पर ले रखा है, सिनेमा फिल्म देखते फिरते, और सौदा कर नहीं रहे हैं उस मूल धन से, तो कुछ दिनों के बाद वो 1,00,000 रुपया आपका बर्बाद हो जाएगा, आप कंगाल हो जाओगे। फिर मजदूर लगोगे, और जिसने उस 1,00,000 रुपए का व्यापार बिजनेस कर लिया, तो उसने अपनी मूल पूंजी के दुगने तिगने चौगने बना लिए। ऐसे ही परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, इन सभी 3 लोकों में और ऊपर के अन्य 14 लोकों में जितने भी प्राणी हैं, सब अपने अपने पूंजी को लिए हुए हैं, सभी सौदा कर रहे हैं। और दुगने तिगने किए चौगने, जिस पुण्यात्मा ने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये ज्ञान समझ में आ लिया, जिन्होंने सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हो गया, उन्होंने नाम ले लिया, परमात्मा की भक्ति शुरू कर दी। कभी धर्म कर रहे हैं, कि तद सेवा कर रहे हैं, सुमन कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने इन श्वास, मनुष्य जीवन के शेष बचे हुए श्वासों से धन कमा लिया, दुगने तिगने चौगुना धन जोड़ लिया। और जो भक्ति कर नहीं रहे, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं इधर उधर की बातों में, उन्होंने अपना मूल धन नष्ट कर दिया, वो कंगाल होकर जाएंगे। क्या बताते हैं? 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। किसी पुण्यात्मा ने तो दुगने, आप जी कितनी गर्मी होती है, कितनी सर्दी होती है, और कहाँ देखो सफर में आते हो, कितने लंबे समय स्थान से, कहीं भीड़ बस में होती है, कहीं ट्रेन में होती है, कहीं और, कहीं पैदल चलते हैं, कोई बीमार है, तो आपने इस जीवन को सफल बना लिया, आपने अपने श्वास रूपी पूंजी को दुगने तिगने चौगने कर लिया। और जो बैठे हैं घर पे, देखें सिनेमा फिल्म देखते हैं, टेलीविजनों पर गुटी लावें, हुक्के पाड़ें, ताश खेलें, और आप जी को कहते हैं क्यों जाते हो तीसरे दिन, क्यों धन का नाश करते हो, ऐसी ऐसी आपको शिक्षा देते हैं। तो उन्होंने अपनी मूल पूंजी का नाश कर लिया, बैठा लिया। परमात्मा क्या कहते हैं, फिर क्या होगा आगे चल के उनके साथ? उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही, वह दिन की मोह डरनी लगे है लज्जा रे अकनाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, सच्चे दरबार में जाओगे जब हिसाब होगा, वहाँ यम के दूत गड़ेंगे। उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरी जम पकड़ेंगे बाही, यम के दूत बाम रोड के ले जाएंगे। और उस दिन की मोह डरनी लागे है भगवान, वहां लज्जा रैक नहीं, इतनी भक्ति बनेगी कि नहीं कि वहां मेरी पिटाई ना हो। नर नारायण देही पाके फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाई। कहते हैं नर नारायण देही पाके, परमात्मा ने
मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया है। इसलिए कहा कि नर नारायण देही पाके, मनुष्य जैसा सुंदर शरीर पा, भगवान जैसा शरीर पा करके और तो फिर 84 लाख योनियों को प्राप्त करने वाले कर्म कर रहा है। पुण्यात्माओं, कितने पशु पक्षी प्राणी आप देखते हो, और आप मनुष्य अपनी दिनचर्या देखो और उनकी दिनचर्या देखो। एक कुत्ता, जनवरी का महीना और ये हरियाणा पंजाब राजस्थान का क्षेत्र, जनवरी का महीना, रात्रि का समय, ऊपर से वर्षा हो रही है और वो सह परिवार गली में बैठा, कुतिया और कुत्ता, वहीं उनके बच्चे बैठे हैं। सारा दिन टूक मिला नहीं, कोई आहार मिला नहीं, गली में बैठे भूखे गिंडली मिंडली मार के, और ऊपर से शीत लहर चल रही है, न्यू बैठे उकड़ोए। और वो पहले मनुष्य थे। अब उनको आप मिलाओ, तुलना करो अपनी। आपको मनुष्य किस लिए दिया? क्या यह मकान कोठी बनाने के लिए दिया था? या इन्हीं की इसी सारे कार्यों को दिन रात करते रहने के लिए दिया था? नहीं, आपसे ज्यादा प्रयत्न पेट के लिए चींटी करती है। चींटी सारा दिन इधर से उधर, इधर से उधर, एक पल भी नहीं रुकती एक कण के लिए। और वही दिनचर्या आप जी कर रहे हो, वही क्रियाएं आप कर रहे हो। आप में और अन्य प्राणी में क्या अंतर था? फिर परमात्मा ने मनुष्य देने की आवश्यकता क्या थी आपको? एक जीवन और बना देता है, ऐसा ही जैसे ये 84 लाख बना रखे। इसका मूल उद्देश्य है केवल मोक्ष प्राप्ति करना, जन्म मृत्यु से अपना यहां से झंझट मिटवाना। क्या बताते हैं कबीरा? वो दिन याद करो, ऊपर पग नीचे शीश, इस मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। मां के गर्भ में याद कर, उस दिन तेरा नीचे को सिर था, ऊपर न पैर थे। और इस मृत मंडल में, इस मृत लोक में आकर तू भूल गया जगदीश। परमात्मा कितने प्यारे तरीके से हमें समझाना चाहते हैं कि मां के पेट में हाहाकार मचा रखी थी, ऊपर न पैर थे, नीचे न सिर, और माता जो भी कुछ आहार करती है उसका अंश उस बच्चे के शरीर के जाकर के ऐसी पीड़ा करता है जैसे नमक खा लिया, सब्जी खाई, चटपटे कुछ भी खाया। बच्चे के कच्चे शरीर पर जाकर ऐसे पीड़ा करता जैसे मच्छर काटते हैं, बहुत तेज। और फिर वो उस अपनी पीड़ा को खत्म करने के लिए मां के शरीर को, अपने शरीर को ऐसे घुमा घुमा के परीक्षण करके अपना उस खारिश को ठीक करना चाहता है बच्चा, बेटा या बेटी जो पेट में होता मां के गर्भ में। तो उसमें हाहाकार मचा रहा होता है कि परमात्मा मुझे एक बार बाहर निकाल इस गंध से, ए दाता मुझसे पहले भूल बनी। क्योंकि मां के गर्भ में उस आत्मा ने अपने पूर्व जन्म के कर्म और आगे के जो कर्म वो सारे याद रहते हैं। तो ये कहता है, नू याद आती है कि मैं क्यों फंस गया फिर इस कैद में, इस पेट गर्भ में, कि मैंने पहले कोई पूर्ण संत, जब मैं मनुष्य शरीर में था मुझे पूर्ण संत प्राप्त नहीं हुए। अब के पूरे संत की खोज करूंगा और केवल पेट के लिए धंधा करूंगा, बाकी भक्ति में अपना जीवन लगाऊंगा। भगवान एक बार इस नरक से निकाल दे मां के पेट से। अब पुण्य तो मां के पेट में जो पीड़ा है इस प्राणी को, इससे भी ज्यादा कष्ट है कि एक व्यक्ति को कोढ़ लाग जाए सारी उम्र और 100 वर्ष कोढ़ में जीवन जीवे, और 9 महीने मां के पेट में जो दुख होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन इस काल ने हमारे साथ धोखा कर रखा है। वो मां के पेट की बातें हम सारी भूल जाते हैं। बाहर आते ही इन तीनों गुणों के प्रभाव से, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से निकल रहे, इस प्रभाव से हम एकदम वो सब अचेत हो जाते हैं। हमें कुछ नहीं पता हम कौन है, कहां से है। नए सिरे से फिर कह ख सिखाए जाते हैं, ये तेरा चाचा है, ये तेरी चाची, ये तेरी माँ, ये तेरी बुआ बोल। तो
वो बच्चा फिर नए सिरे से उसके अंदर वो अंकित कराए जाते हैं, याद कराए जाते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं कि जिस परमेश्वर ने तेरे को गर्भ में भी पाला पोसा और वहां से तेरे को बाहर निकाला, अब उस मालिक को तू भूल के और कहाँ इस जगत में सारे संसारिक धंधे में लीन हो गया। क्या बताते हैं परमात्मा? उस समर्थ की रीद छुपाई, अब कुल कुटुंब ते रहता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। कितने प्यारे तरीके से समझा है अपने प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को मालिक कहता है वे उस समर्थ की रीद छुपाई। जब दुखी था, जब तो हाहाकार माच रही थी, भगवान मुझे बाहर निकाल दो, आपके गुण गाऊंगा, आपकी भक्ति करूंगा, कति बुराई नहीं करूं। और बाहर आते ही ये मेरा बेटा, या मेरी बेटी, ये मेरी कार, या मेरी कोठी, लाले गुटी, ताश खेला, सिनेमा देखा, पता नहीं के कुकर्म तार दिया। उस समर्थ की रीत छुपाई, अब कुल कुटुंब से रहता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। अब परमात्मा क्या भूल गया उन बातों को जो याद करे था मुझे। परमेश्वर कबीर जी क्या बताते हैं? दुख में सुमरण सब करें, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होई। सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद। कहें कबीरता दास की, भाई कौन सुने फरियाद। जब ये प्राणी सुखी होता है, जिस सुख को ये सुख मान बैठा है, फिर तो घूटी सूटी लगाता है, भगवान को कभी याद नहीं करता है। और जब इसके ऊपर आपत्ति आती है, फिर परमात्मा की तरफ चलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि दुख में सुमरण समरण सब करें, सुख में करे ना को। और जय सुख में सुमरण करे तो फिर दुख क्यों हो। कहते हैं सुख में समरण किया नहीं और दुख में किया याद। कह कबीरता दास की, इब कैसे लगे फरियाद। तो पुण्यात्मा, हम क्यों ना पहले मालिक ने याद कर लें, जब आपत्ति आने के बाद करें। एक तो हम बाद में महल मकान बनावा, जब ओले सिर फोड़ लें, सर्दी में नमूनिया हुआ है, तो उससे पहले बना लें तो हम उन आपत्तियों से बच सकते हैं। तो राम नाम का महल हमने पहले ही बना लेना चाहिए, ताकि आने वाले हमारे ऊपर जो कष्ट कर्म के हैं वो हल्के हो जाएं, वो दुखी ना करें। अब क्या बताते हैं? नर नारायण देही पाके तो फेर तुरसी जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। परमात्मा कहते हैं कि उस सतगुरु के ऊपर मैं कुर्बान हूं, जो जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग को समाप्त कर दे। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। फिर क्या बताते हैं कि सत भक्ति ना करके किस प्रकार इन अज्ञानियों ने हमारे को भ्रमित कर रखा है। भाई कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरघट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही। गरुड़ बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। अपने आत्माओं, ये शरीर जब ये श्वास पूरा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी आपकी, शरीर में से जीव निकल जाएगा, तो परिवार के सदस्य शाम नहीं होने दे, तेरे को शाम नहीं होने देंगे। नोगे जल्दी उठाओ, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, परिवार के सदस्य आ जाएंगे, जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ, ले चलो। कोई लकड़ी उठाने लग जाएगा, कोई उसने नहान धोआन पर लग जाएगा, कोई उसके लिए अर्थी तैयार करेगा जिसके ऊपर ले जाएंगे उठा कर। और कहते हैं बांध पिंजड़ी आगे धर लिया। वही मित्र, वही प्यारे, वो रिश्ते, वो भाई बहन कुल के आसपास के जो होंगे 5 मिनट लावेंगे और उठाकर मरघट के ऊपर जा छोड़ेंगे। अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही।
वहां जाकर फिर जला देंगे अपने हाथों से, उसको फूक फाक कर फारिग कर देते हैं। और फूक फाक दिया, वो भी बात हुई। अब क्या शुरू होती है कि फिर वो गुरुजी आवेंगे ब्राह्मण लोग और आकर के गरुड़ पुराण लावेंगे, गरुड़ पुराण का पाठ करेंगे। अब गरुड़ पुराण या कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छे ज्ञान लिखा हुआ है जो मृत्यु से पहले जीवित प्राणी ने उसको सुनना चाहिए था। और वो गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है कि एक ने ऐसा कर्म किया था, उसकी ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया था, वो अंधा हो गया, उसने ऐसा पाप किया था, उसका हाथ कटता है, ऐसे कर्म करता उसको ऐसे होता है। यम के दूत उस पापी प्राणी को जिसने दान धर्म नहीं कर रखा उसको पकड़ कर ले जाते हैं। आगे भंडारे चल रहे होते हैं, वो खाना खाना चाहता है। यम के दूत कहते हैं तूने दान नहीं किया तो तुझे ये आहार नहीं मिलेगा। मारते हैं, पीटते हैं, प्यास लगती है, जो जिसने कभी कोई पुण्य नहीं किया उसको पानी भी नहीं पिलाते और नरक में डाल देते हैं। अब परमात्मा ये कहते हैं कि उसकी मृत्यु, मरने वाला मर गया और वो तो जाके अपने कर्म संस्कार के आधार पर कोई प्रेत बनना है, किसी ने कोई पशु बनना है, पक्षी बनना है, या कोई अच्छा कोई समय रहता है मनुष्य जीवन भी मिल सकता है, वो तो अगले जन्म की तैयारी कर रहा है। और उसकी मृत्यु के बाद पीछे अब नौके गरुड़ पुराण का पाठ कराओ। अरे भले आदमी, उसको गरुड़ पुराण तो उसके जिंदे जी पाठ करना चाहिए, तो वो समझाना चाहिए था कि भाई अच्छे काम कर, बुराई ना कर, किसी को चोरी ना कर, ठगी ना कर, बुराई मत कर, मिलावट ना कर, तुझे ये नुकसान होगा, तुझे ये पाप लगेगा, ताकि वो पापों से डरता और शुभ कर्म कर जाता। अब वो मर चुका है और पीछे गरुड़ पड़ावे। अब गरुड़ का पाठ कर दिया 7 दिन, किस लिए? कि इसका मोक्ष हो जाएगा, गति हो जाएगी। फिर क्या कहेंगे कि इसके फूल, ये अस्थि उठाओ, अस्थि उठा के इसको गंगा में प्रवाह करो, गया जी में प्रवाह करो, या कि तो गंगा में प्रवाह करा के उसकी, किस लिए? कि इस मरने वाले तेरे पिता की गति हो जाएगी। वो भी कर दिया। फिर क्या कहते हैं कि अब इसकी 13वीं करो, किस लिए? कि गति हो जाएगी। 13वीं भी कर दी। फिर क्या कहेंगे कि अब इसके श्राद्ध निकालो, श्राद्ध निकाल दिए, किस लिए? कि इसकी गति हो जाएगी। फिर कहेंगे इसका पिंड भरवा दो, इसका मोक्ष हो जाएगा, वो पिंड भी भरवा दिया। और फिर क्या बना दिया? रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। एक ऐसी सारे ही उल्टी साधनाएं हमारे अंदर प्रवेश कर रखी हैं इन अज्ञानी गुरुओं ने। एक रिवाज है कि बच्चे के प्रथम बाल, जो बच्चा जन्म लेता, बेटा या बेटी, उसके प्रथम बाल अपने इष्ट देव के मंदिर में चढ़ा गाने हैं। तो बुढ़िया क्या करती है, अपने पुत्र वधू को साथ लेकर, और पोता या पोती ने साथ लेकर जाती है इष्ट धाम पर। माता के, जो माता के पुजारी हैं, माता के ऊपर। और वहां क्या होता है, भीड़ लगी होती है मेले में, सैकड़ों की संख्या में बाल उतरवाने वाले अपने अपने बच्चों को लेकर गए हुए होते हैं। वहां 1-2 नाई होता है, उस नाई को कहती है बुढ़िया, रे भाई नाई के, मेरे पोते के बाल काट दे, माता के चढ़ाने हैं। और भाई ध्यान रखिए रे, कदे कैंची लाग जाए, मेरे पोते का कच्चा सिर है, ध्यान रखिए। 3 बार इतना 4 बाल काटेगा, इतना 3 बार कहेगी बुढ़िया, देख भाई ध्यान तो कैंची ना लाग जाए इसके। और वहां क्या करते थे कि माता जो है बकरे मांगती है, बकरे खाया करे माँ देवी।
एक बकरे की बलि चढ़ाते थे, उस बकरे को कटवा देते थे और वो पुजारी लोग बाद में ले जाकर उसको मांस बना के खाया करते थे, उसको आहार करते थे या बेच देते थे जो मांसाहारी लोगों को। और माता के बहाने अरे भले आदमियों, माता जिसने तुम देवी कहते हो, देवी मांस खाया करे है निकम, वो तो मांस खानी कोई डांड होया करे, वो खावे मांस। माता काजू खा ले, किसमस खा ले, दूध पीवे, मलाई खावे, इस गोबर अड़ंगे ने क्यों खावेगी वह? लेकिन उन दुष्ट आत्माओं ने अपने जीव के स्वाद के लिए उन भोली आत्माओं को भ्रमित कर रखा था। परमात्मा क्या बोलते हैं, अपने लला के बाल उतरवा वे कह कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे वोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। ओह, अपने लला के बाल उतरवावे नो क्या कहते कैंची ना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेके, वो भी तो बकरी का बच्चा है, वो भी तो किसी का बेटा है बेटी है, जिसका तूने गला कटा दिया अपने बच्चे की जो है ना खैर के लिए।